अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है यूनुस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लेसन नंबर 7, जिसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। और इस चैप्टर का, इस लेसन का जो नाम है वो है माय फाइनेंशियल कैरियर, मेरी माली मसरूफियाती ज़िंदगी। जो कैरियर होता है ना, मतलब जो आप जिस काम में आप डेली काम कर रहे हो और आपको उससे तनख्वाह मिल रही है, या आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब जो आपके रूटीन का काम होता है, या जितना आपके पास तजुर्बा है, पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हो तो आपका 5 साल किसी काम में करने का कैरियर है। फ़र्ज़ किया एक टीचर है तो वो 5 साल से पढ़ा रहा है, तो उसको वो कहेगा कि मेरा जो है ना वो 5 साल का टीचिंग में कैरियर है, मेरा 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो ये है माई फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में होता है माली, पैसों के लिहाज से कि किस आदमी ने कितने पैसे उस काम से, उस बिजनेस से कमाए हैं। तो ये वो कहता है, ये स्टीफन लीकॉक राइटर है इसके। इन्होंने ये चैप्टर लिखा और ये बड़ा मज़े का चैप्टर है, ये एक फ़नी है और ये एक मज़ाहिया कहानी है। आए हम इसके ना शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं और आपको मतलब बड़ा अच्छा लगेगा और इनके शॉर्ट क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है लोगों के साथ, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना है। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ना वो क्या है, वो है व्हाट लाइट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन थ्रो ऑन लीकॉक स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही इंटर द बैंक, लुक्ड टाइमली राउंड, शेम्ड इन। दर्ज झेल जुमले लीकॉक की दिमागी हालत की रोशनी डालते हैं जब वो बैंक में दाखिल हुआ, डरते डरते इर्द गिर्द देखते हुए, बोझल कदमों के साथ। मतलब उसका जो दिमागी हालत है ना वो इतनी ज़्यादा सही नहीं थी। वो कहता है कि उसकी दिमागी हालत के ऊपर रोशनी डालते हैं ये उसके कुछ इक़दामात कि वो कैसे बैंक के अंदर दाखिल हुआ, और वो डरते डरते दाखिल हुआ, तो इस वजह से उसे डर लग रहा था, तो वो लग रहा था कि ये दिमागी तौर पर सही आदमी नहीं है। तो उसका जो आंसर हमारे पास वो है टू शैम्बल मीन्स टू वॉक स्लोली एंड awkwardly as if you are afraid of something or you are reluctant to do so something। वो कहता है कि बुजुर्ग कदमों से चलने का मतलब है आहिस्ता और भोंडेपन से चलना, जैसे आप किसी चीज़ से खौफजदा हो या कोई चीज़ करने से हिचकिचा रहे हो, कि आप कोई काम करने से ना अफ्रेड ऑफ को होता है, मतलब किसी से हिचकिचाना, डरना। इसका जो हमारे पास आंसर है वो ये है टू शैम्बल मीन्स टू वॉक स्लोली एंड awkwardly एज इफ यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, टू अफ्रेड ऑफ समथिंग, आर या यू आर रिलक्टेंट टू डू समथिंग। शैम्बल का मतलब, टू शैम्बल का मतलब होता है हिचकिचा कर चलना, बोझल कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलना। कहता है कि वो जब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और वो बड़े ही भोंडेपन से आहिस्ता और डरता हुआ, हिचकिचाता हुआ बैंक में दाखिल जैसे हुआ, जब वो चल रहा था तो इससे लग रहा था कि वो कोई काम करने से हिचकिचा रहा है, डर रहा है। टू लुक टैमली राउंड, डरते डरते इधर उधर देखने। मीन्स टू लुक राउंड डिस्ट्रस्टफुली एंड फेयरफुली, मतलब जो अगर वो डर डर के जो इधर उधर देख रहा था ना, उसे पता चल रहा था कि वो लोगों पर यकीन नहीं करता, उसको बेतमादी से देख रहा है और खौफ से मुड़ मुड़ कर देखना। अब देखें वो बोझल कदमों के साथ क्यों चल रहा था। उसके जो बोझल कदमों के साथ चलने का मतलब क्या था कि वो लोगों से खौफजदा है, उसको डर लग रहा है और वो काम कोई करना नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी कर रहा है, तो इस वजह से वो डर रहा था। बोथ द फ्रेज शो, बोथ फ्रेजेस, जो ऊपर दो सेंटेंस लिखे ना, दो फ्रेजेस लिखे हुए, टू शैम्बल और टू लुक टैमली राउंड, इसके बात कर रहा है। बोथ द फ्रेजेस शो द फियर एंड नर्वसनेस ऑफ द राइटर। दोनों जुमले मुसन्नफ़ का खौफ और परेशानी ज़ाहिर कर रहे थे। कौन से दो जुमले? टू शैम्बल जो ऊपर पहले सेंटेंस के अंदर है, जब क्वेश्चन शुरू हुआ, आंसर शुरू हुआ तब, और दूसरा सेंटेंस जो टू लुक टर्मली अराउंड। ये दोनों के दोनों फ्रेजेज हैं, ये दोनों ही ये ज़ाहिर कर रही हैं कि जो मुसन्नफ़ है, जो राइटर है, वो डर रहा था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है वाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट ली कॉक हैड एन awful सीक्रेट टू रिवील। मैनेजर को यह ख्याल क्यों गुजरा कि ली कॉक के पास बताने के लिए बहुत अहम राज है। द वे द वे द राइटर टॉक टू द मैनेजर, द वे द राइटर टॉक टू द मैनेजर, the expression he bore on his face, the
solemnity he revealed in his behavior and mysterious manner he manifested. अब देखिए वो अंदाज जिस अंदाज से वो मुसन्नफ जो है ना मैनेजर से बात कर रहा था, वो तासुर जो उसके चेहरे पर था, संजीदगी, सोलमैनिटी, संजीदगी जो उसने अपने रवैये में दिखाई, और पुरअसरार अंदाज जो उसने अपनी कार्रवाई में जाहिर किए, ये सब जाहिर करते थे in his proceeding all indicated that he was a detective and had a awful secret to reveal. कहता ये सब जो जाहिर करते थे ना कि वो सुराख रज़ा है, वो मतलब जो है ना जासूस है, और उसके पास बताने के लिए अहम राज है। ये जो सारे उसके इकदाम थे ना कि वो बड़ा संजीदगी के साथ, और उसने पूरे सराहना अंदाज में हैरानी के साथ कहा कि मैनेजर को जब सारी बातें इसने की ना, तो मैनेजर को लगा कि ये कोई ना जासूस है या कोई सुराख रज़ा है जो उसके पास बड़ा कोई अहम राज है बताने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट was the attitude of the manager toward Lee Cock on learning that he only wished to deposit $56 in the bank? अब ये सुन के आपको हैरानी होगी कि वो पहले तो डरता डरता बैंक में दाखिल हुआ। नंबर 2 पर उसने मैनेजर को जाकर ना उसने मैनेजर से बात की, मैनेजर के कमरे में गया और उसको बड़े ही एहतियात के साथ, बड़े ही हैरानी के साथ, उसको ना संजीदगी के साथ सीरियस होकर क्या उससे बातें की। तो मैनेजर को लगा कि हाँ भाई, इसके पास कोई बड़ा ही ना सुराग है, कोई बड़ी अहम मालूमात है जो देने के लिए। लेकिन जब उसने बताया कि उसके पास सिर्फ $56 हैं, $56 हैं, और उसने वो बैंक में रखने हैं, तब मैनेजर का क्या रद्द अमल था, उसका आंसर दें जी। द वे द राइटर टॉक टू द मैनेजर इंडिकेटेड दैट ही वाज अ मिलियनेयर। वो कहता जो उसका अंदाज़े गुफ्तगू था ना, उससे लग रहा था कि वो बड़ा मिलियनेयर, बड़ा लाखोंपति है। who had come to deposit a handsome money। लग रहा था कि वो कोई अच्छी खासी अमाउंट है ना वो जमा करवाने हैं। मिलियनेयर का मतलब होता है करोड़पति होना, मिलियनेयर का मतलब होता है करोड़पति होना, मतलब आपके पास करोड़ों रुपए हैं। और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 million is equal to 10 lakh। But when the writer said that he wanted to deposit only $56, the manager was disappointed। लेकिन जब राइटर ने बताया कि उससे सिर्फ $56 जमा करवाने हैं, द मैनेजर वाज डिसअपॉइंटेड, जो मैनेजर था वो बड़ा ही मायूस हुआ। He suddenly became cold and unconcerned। वो अचानक सर्द महर और बेपरवाह हो गया। वो जल्दी ठंडा पड़ गया, उसने कहा, और अनकंसर्न मतलब उसने उसकी परवाह ही नहीं की। पहले वो उसको बड़ी इज्जत दे रहा था कि ये करोड़पति है और ये बहुत ज़्यादा पैसे बैंक में रखेगा। आपको पता है अगर कोई एक आदमी मतलब करोड़ या 2 करोड़ रुपए किसी बैंक के अंदर पैसे रखता है, तो उस बैंक के मैनेजर को उसके ऊपर एक रेशो का एक प्रॉफिट मिलता है कि हाँ भी तुम्हारे बैंक के अंदर इतने ज़्यादा पैसे आए हैं, तो ये तुम्हारी वजह से आए हैं, तो इसलिए तुम्हें इतने % पैसे या जैसे मुनाफा का दिया जाएगा बैंक की तरफ से। तो मैनेजर को ये था कि करोड़ोंपति है, पैसे अच्छे खासा रखेगा, मुझे फ़ायदा होगा। लेकिन जब उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ $56 रखने के लिए हैं, तो मैनेजर उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, व्हाट अदर ब्लंडर डिड ली कमिट आफ्टर लीविंग द मैनेजर ऑफिस। मैनेजर का दफ्तर जब इसने सारा कुछ बताया तो मैनेजर ने मतलब उसने तो ही ना दी, उसने कहा कि ये क्या $56 लेकर आ गया और इतने राज के साथ और मेरे कमरे में आके मुझे कह रहा है कि हाँ जी मुझे पैसे जमा करवाने हैं। तो वो कहता है कि एक और भी गलती उसने की जब वो मैनेजर के कमरे से निकला, तो वो क्या थी। फर्स्ट ही इंटर द सेफ, पहले कि वो सेफ अलमारी में दाखिल हो गया, वो तिजोरी में दाखिल हो गया। सेकंड, ही गेव द मनी टू द अकाउंटेंट इन द अबसर्ड वे, उसने अकाउंटेंट को ना बेहुदा अंदाज से पैसे दिए। उसने ना मतलब जो पैसे दिए ना अकाउंटेंट को जो जमा करता है, उसको बेहुदा के साथ ऐसे ना गुस्से में बेहतियाती के साथ पैसे दिए, ये लो पैसे भाई। थर्ड, instead of depositing $50 and retaining $6 for the present use, he deposited $56। अब वो क्या करना चाहिए था उसको, वो कह रहा था कि उसको चाहिए था कि वो $50 जमा करवाता और $6 अपने पास रखता अपने इस्तेमाल के लिए। लेकिन उसने क्या किया, ही डिपॉजिटेड $56, उसने सारे के सारे जो उसके पास $56 उसने जमा करवा दिए। फोर्थ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग $6 ऑन द चेक,
ही रॉट 50। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब उसने पैसे जमा करवा दिए ना सारे के सारे, अब उसे लगा कि यार मुझे ना $6 वापस लेने चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे पास वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। तो उसने क्या किया, चेक लिया और चेक के ऊपर लिखे $6 लिखने थे कि मुझे वापस चाहिए मुझे इस्तेमाल के लिए। लेकिन वो $6 लिखने के बजाय उसने कितने लिख दिए, ही रोट 56, ही रोट 56 56 इंस्टेड ऑफ एडमिट। अच्छा, उसने उसके ऊपर ₹56 लिख दिए और सारे ही पैसे वापस ले लिए जो उसने अभी जमा करवाए थे। 6 लिखने थे कि 6 मुझे वापस चाहिए और 50 बैंक में जमा रहने दो, लेकिन उसने 6 लिखने के बजाय 56 ही लिख दिए और सारे के सारे ही वापस ले लिए। फिफ्थ, 5वें नंबर पर, इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग हिज मिस्टेक ही पॉज टू बी हैंग्री। इसकी बजाय कि वो अपनी गलती तस्लीम करता और अपनी गलती को मानता, उसने क्या किया, उसने नाराज़ होने का बहाना किया कि वो नाराज़ है बैंक के ऊपर। ये उसने 5 गलतियां की जो जब उसने मैनेजर का दफ्तर छोड़ा। नंबर 1 पे वो सेफ अलमारी के अंदर दाखिल हो गया बजाय कि उसको कमरे से बाहर जाता। नंबर 2 पर उसने अकाउंटेंट को जो पैसे दिए वो बड़ी बदतमीजी के साथ दिए। नंबर 3 पर उसने $50 जमा करवाने थे और 6 अपने पास रखने थे इस्तेमाल के लिए, लेकिन उसने सारे के सारे जमा करवा दिए। नंबर 4 पर उसने जो $6 लेने थे वापस, लेकिन उसकी बजाय उसने 56 के 56 चेक पर लिख के सारे ही वापस ले लिए। 5वें नंबर पर अपनी गलती मानने की बजाय उसने बैंक वालों के साथ मतलब गुस्सा किया कि हाँ भी बैंक वाले उसका जैसे टाइम ज़ाया कर रहे हो या बैंक वाले उसके साथ सही तावन नहीं कर रहे। तो ये 5 उसने गलतियाँ की। आपको पता है गलती मान लेना भी सबसे बड़ी बात होती है। तो जब भी आप वो गलती करें तो गलती को मान के उस पे माफ़ी मांग के आगे बढ़ जाया करें ज़िंदगी में। तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आफ्टर दिस मिस एडवेंचर, आफ्टर दिस मिस एडवेंचर इन द बैंक वे डिड ली कॉक कीप हिज मनी। कहता है बैंक में इस हादसे के बाद ली कॉक ने अपनी रकम कहाँ रखता था। बैंक में इस हादसे के बाद ली कॉक अपनी रकम कहाँ रखता था। अब उसके पास $56 थे, उसे लगा कि उसे बैंक में ना जमा करवाना चाहिए, उसके पास ये पैसे महफूज नहीं है। आप सोचो जैसे आपके पास सिर्फ 56 रुपये 56 रुपीज़ हों, 56 रुपीज़ हों, तो आप क्या बैंक में रखने जाएंगे। आपके 56 रुपये से होते ही कुछ नहीं है। 56 रुपये में आता क्या आजकल। तो 56 उसे लगा कि यहाँ भी मेरे पास वो बहुत बड़ी रकम है, ये चोरी ना हो जाए या गुम ना हो जाए, तो मुझे बैंक में रखनी चाहिए। तो बैंक में जो सारा हादसा हुआ वो आपको पता है, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे आपको सारा समझ आ जाएगी। तो उसने क्या किया, उसके बाद वो कहाँ रखता था, आफ्टर द मिस एडवेंचर ऑफ द बैंक, बैंक के हादसे के बाद मुसन्नफ ने बैंक ही द राइटर नेवर ट्राई टू एंटर अ बैंक अगेन। तो जो उसके साथ बैंक में हादसा हुआ उसके बाद वो दोबारा बैंक में दाखिल नहीं हुआ। देयरफॉर ही बिगेन टू कीप हिज मनी इन हिज सॉक्स। इसलिए वो अपनी रकम मौजों में रखने लगा। मौजों मतलब जुराबें, सॉक्स के अंदर रखने लगा। तो दो दो देयर वाज अ रिस्क ऑफ लूजिंग इट, अगरचा यहाँ इसके खो जाने का भी खतरा था कि जुराबों के अंदर अगर उसने पैसे रखे हैं तो जुराबें अगर गुम हो जाएं या सॉक्स गुम हो जाएं, मोजे गुम हो जाएं, जुराबों को उर्दू में मोजा भी बोलते हैं, तो क्या फिर वो पैसे तो गुम हो गए, खतरा तो है ना, डर तो है ना कि पैसे गुम भी हो सकते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा वो है, गिव एज मैनी एग्जाम्पल एज यू कैन टू शो दैट ली कॉक वाज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक ऑल द टाइम ही वाज देयर। इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि आप जितनी चाहें मिसालें दें कि किस चीज़ के ऊपर कि जब ली कॉक बैंक में था तो वो सारा टाइम हवास भागता रहा, परेशान रहा, उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था जितनी देर तक वो बैंक में रहा। वो कहता है आप जितनी मिसालें दे सकते हैं दें। तो इसका जो आंसर हमारे पास है वो ये है, छठे क्वेश्चन का, ली कॉक वाज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड इन द बैंक, कि वो ली कॉक जो था ना वो बैंक के अंदर बदहवास था, कंफ्यूज था, परेशान रहा। ही मेड मैनी मिस्टेक्स देयर, उसने बहुत सी गलती वहाँ की। फर्स्ट, पहली गलती क्या, देयर वाज नो नीड टू सी द मैनेजर। पहली गलती उसने ये की कि उसको बैंक मैनेजर से मिलने की जरूरत ही नहीं थी, कि उसके पास सिर्फ $56 थे, $56 थे। उसको चाहिए था कि वो अकाउंटेंट के पास जाता और कहता मेरा अकाउंट खुलवाना है और डिपॉजिट करके वापस आ जाता, लेकिन वो उसने जाके अकाउंटेंट को कहा कि मुझे मैनेजर से मिलना है, तो उसको मैनेजर से मिलने की जरूरत ही नहीं थी। नंबर 2 पर सेकंड, ही इंटर द सेफ, वो सेफ अलमारी में दाखिल हो गया। थर्ड, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग $56 एंड रिटेनिंग $6 फॉर द प्रेजेंट यूज, ही डिपॉजिटेड 56। तीसरे नंबर पर कि वो $56 की बजाय $50 जमा करवा देता और 6 अपने पास यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए रख लेता।
लेकिन उसने क्या किया, ही डिपॉजिटेड 56, उसने सारे के सारे जमा करवा दिए। फोर्थ, चौथे नंबर पर उसने गलती क्या की, इंस्टेड ऑफ राइटिंग $6 ऑन द चेक, $6 चेक के ऊपर $6 लिखने की बजाय कि वो $6 वापस लेता है, ही रोड 56, उसने 56 के 56 लिख दिए। उसने चेक जब लिखना चाहे ना कि $6 वापस मिल जाए बैंक से, तो उसने 56 ही लिख दिए। फिफ्थ, instead of admitting fifth instead of admitting his mistake, he posed to be angry, कि वो अपनी गलती को मानता, उसने क्या किया, उसने बैंक वालों के ऊपर ही नाराज होने का बहाना किया और वहां से चला गया। तो ये था हमारे पास 7वां चैप्टर, माय फाइनेंशियल कैरियर। आपने इसके एमसीक्यूज भी करने हैं अच्छे से, और इसके बाद इंशाल्लाह हम इसका जो 8वां चैप्टर है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। तो इसी तरह दिल लगाकर पढ़ते रहें। 8वां चैप्टर हमारे पास है चाइनीज़ वेज टू प्रोग्रेस, के चाइना की जो शरह तरक्की पर वो कैसे तरक्की उसने की। तो आपने ये जो ऊपर एमसीक्यूज दिए हैं उनको अच्छे से करना है। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।